कॉलेज लाइफ आपकी स्कूल लाइफ से कैसे डिफरेंट है? स्कूल में एक लेवल काफी कंफर्ट था क्योंकि सारे सेम लोकेलिटी के लोग थे। स्कूल से मैंने बस इतना सीखा है कि ओवर शेयर नहीं करना। सर सबसे बड़ी चीज वुड बी सोशलाइजिंग। आज के टाइम में कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। वन मोबाइल ऐप यू कांट लिव विदाउट। ChatGPT। मैं तो 2 एडवाइस दूंगा। पहला जो 10th तक का दिव्य था कि ज़्यादा मस्ती करो, क्योंकि मैंने 10th तक कोई मस्ती नहीं करी। ज़्यादा मस्ती करो। और दूसरा कि 12th वाले को कि पढ़ लो। पूरा मत मानिएगा प्लीज। एक बच्चा है जिसने नीट क्वालिफाई किया बहुत अच्छे रैंक के साथ, एंड देन कर लिया उसने। जो मेरी ड्रीम कंपनी थी जहाँ के मुझे जाना ही जाना था, वहां पे मैं नौकरी कर पाया 6 महीने 18 दिन, एंड देन आई रिजाइंड। 5 लाख का एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड मैंने पे किया नौकरी छोड़ने के लिए। आप इसे सीख के आज हम यहाँ बैठे हुए। हमसे आपने क्या सीखा है? मेरा ये मानना है ना कि अगर आप कंसिस्टेंट हो, यू विल रीच समवेयर। मैं जहां भी पहुंचा हूं और जहां भी पहुंचूंगा उसमें एक ही क्वालिटी मेरे पास है, दैट इज कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंट। नेल्सन मंडेला का एक कोट है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। मोर स्टडी मोर स्ट्रेस, लेस स्टडी लेस स्ट्रेस। आगे नो स्टडी नो स्ट्रेस। Hi, I'm Sharad, and this is a podcast where we'll pretend that we are having an intellectual discussion, but it's actually a story time with old students. So, welcome all of you. Thank you. And it has been quite a while. तो कुछ स्टूडेंट्स वो हैं जो इस साल जिन्होंने तैयारी करी थी CUT की हमारे साल, कुछ लास्ट ईयर के हैं, and the best part is all of you are in different colleges. And school से college life would have changed, right? And we are going to talk about all of it and more. So, I was just thinking out aloud, what is that one classroom incident that you'll never forget that happened in our class? सबके लिए वो अलग होगा। सर मैं स्टार्ट करता हूँ। एक इंसिडेंट था जहाँ पर सर ने हमें कुछ क्लासेस पहले से बोल रखा था कि हमें कैपिटल्स और स्क्वायर्स याद करके आने थे, लेकिन हमें पता था कि नेक्स्ट क्लासेस में हमें सर पूछने वाले हैं। बट अगेन जैसे ही सर ने एंटर करा और एंटर करते ही सबसे पहले सारे बच्चों की शक्ल देखी और सर ने खुद से सामने से कहा नहीं याद करा, एंड वी ऑल डिनाइड एंड वी ऑल सब ने ऐसे ऐसे करा, एंड इट वाज वेरी फनी। तो वो इंसिडेंट ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं भूलने वाला कभी भी। आपकी शक्लों में दिख जाता था कि पढ़ाई करके नहीं आए हो। okay. और टॉकिंग अबाउट पढ़ाई करके नहीं आना, एंजेला, सो मैथ्स की क्लास कैसी लगती थी आपको? काफी क्वेश्चनेबल क्योंकि मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं था मैथ्स में, और बट सर का तरीका अच्छा था पढ़ाने का, टू बी ऑनेस्ट। बाकी परेशान रहती थी, आई जस्ट वांटेड ब्रेक एवरी 15 मिनट्स। सो या वैसे ही है। I remember probability and permutation combination की क्लास कुसुम मैम ने पढ़ाया था आपको। Yes sir। तो उसमें ऐसा लग रहा था कि जब यूक्रेन का प्रेसिडेंट और पुतिन के बीच कुछ बातचीत होती है, इट वाज लाइक सर मैं तो तुक्को पे ही चलती थी, होते थे मोस्टली। अच्छी बात है, तुक्को पे चलते थे, आज अच्छे कॉलेज में हो आप। Yes sir। कॉलेज लाइफ आपकी स्कूल लाइफ से कैसे डिफरेंट है? काफी डिफरेंट है। आई मीन स्कूल में एक लेवल काफी कंफर्ट था क्योंकि सारे सेम लोकेलिटी के लोग थे। कॉलेज में कोई झारखंड से है, कोई बिहार से है, कोई गोवा से है, कोई मुंबई से है। गोवा से भी है? हाँ गोवा से भी है। तो बोला गोवा से यहाँ थोड़ा ना आते हैं, यहाँ से गोवा जाते हैं। उनका बैड लक। पर तो काफी डाइवर्सिटी थी, तो स्टार्टिंग में एटलीस्ट फॉर मी मेरे लिए अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल था। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था कॉलेज जाना। आई जस्ट वांटेड टू कम बैक होम एज फास्ट एज आई कुड। बट ठीक है, धीरे धीरे दोस्त बने, सेम वाइब मैच करने वाले लोग मिले, तो इट्स गुड। टाइम लगा पर हो गया। आपका कॉलेज जनकपुरी में है? जी। कैसा लगा था शुरू के 2 महीने? बहुत बेकार। आई थिंक मैंने हमारी भी बात हुई थी इस बारे में कि मुझे नहीं जाना कॉलेज, मेरा हो गया, मैं वापस 12th करती हूँ, मैं वापस बोर्ड दूंगी, मुझे वापस 12th करनी है, पर मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। बहुत मुश्किल था स्टार्टिंग में, तो हो गया। आपके लिए कैसे डिफरेंट है साइरस स्कूल से कॉलेज? सर
मेरे लिए मोस्टली डिफरेंट इस तरीके से है कि अभी क्योंकि मेरा नया नया कॉलेज स्टार्ट हुआ है और इतने सारे लोगों को एक साथ देख के सब लोग के ग्रुप्स बने हुए हैं ऑलरेडी पहले से, और मुझे मेरा ही पुराना ग्रुप याद आता है। और जो भी हम लोग सारे लड़के लोग एक साथ हरकतें करते हैं, आप तो जानते ही होगे सर। हाँ, तो 2-3 घंटे तक आप पिज्जा खाने जाते थे सर। हाँ वही वो सारी चीजें अब कॉलेज में करने के लिए दोस्त ढूंढ रहा हूँ, और बस मेजरली तो फ्रेंड ग्रुप ही याद आता है। और बस यही टॉकिंग अबाउट फनी इंसिडेंट, आप तो 1 साल से 1.5 साल तक थे साथ में, तो फनी इंसिडेंट आपके लिए सबसे ज्यादा कौन सा था? सर मेरा फनी इंसिडेंट था पवन सर की क्लास में, मैथ्स की क्लास में, क्योंकि अगेन मेरा भी सेम हाल है, हायर मैथ्स बिल्कुल नहीं हो पाती, कुछ समझ नहीं आता हायर मैथ्स में। और सर ने हमें कुछ तो बहुत ही टफ क्वेश्चन दिया एंड मेरे साथ त्रिशान बैठा था और हम आधे घंटे तक बस उस क्वेश्चन पे सोच रहे हैं एंड उसने कुछ तो जोक मारा एंड हमने फिर आधा घंटा सिर्फ हंसाया और सर को नहीं समझ में आ रहा हम क्या कर रहे हैं। सर भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हम हंस रहे हैं, सर ने क्वेश्चन सॉल्व करा और हम हंसे जा रहे हैं पूरी क्लास में। मुझे याद आया त्रिशान ने शायद पूछा था सर से क्वेश्चन कि सर मैथ्स के बिना आईपी मैट हो सकती है? और नहीं हो पाई नहीं हो पाई, वो तो पता ही होगा आपको। सो खुशी, आप नॉर्थ कैंपस में हो अभी, तो मुझे ये बताओ कि स्कूल की जो स्ट्रिक्टनेस है विज़ कॉलेज लाइफ जो आपकी है, उसमें ज्यादा मजा किस में आया? दोनों के ही मजे हैं, पर लाइक आई एम स्कूल की स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा, क्योंकि हर चीज़ नॉर्मली सब बहुत कंफर्टेबल जोन था वो, तो वो बहुत आराम से मिल जाती थी। बट कॉलेज में इट इज़ कि आपको हर चीज़ देखनी पड़ेगी, कि आपको हर किसी के पास जाके अप्रोच करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। लाइक मेरा एडमिशन लेट हुआ था, तो दैट इज़ वाई सबके ग्रुप्स बने हुए थे एंड आई डिडंट न्यू कि मैं कैसे सेटल करूँ वहाँ पे। तो वही चीज़ थी कि सेटल करना बहुत मुश्किल है कॉलेज में एकदम से। हाँ, तो सबके ही ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स बहुत जल्दी बन जाते हैं कॉलेज में, और आप लेट क्योंकि आप उस कॉलेज में शिफ्ट हुए। किसी और कोई डिफिकल्टी हुई? आपने तो बताया ग्रुप वाली। तो मेरे साथ ये कभी हुआ, मतलब मैं बड़े ग्रुप्स में बिलीव नहीं करती थी स्टार्टिंग से ही, ना स्कूल से और ना कॉलेज से, क्योंकि मुझे पता था बड़े ग्रुप स्टार्टिंग में होते हैं कि वो बेस्टीज फॉर लाइफ और ये सब, पर आगे जाके टूट जाते हैं, जो मेरे साथ मेरी क्लास में हुआ, नॉट विद मी। तो स्टार्टिंग में आई जस्ट वांटेड कि कोई मुझे मेरे 10 दिन जो मेरे स्किप हुए उसके नोट्स दे दे, मैं कैंटीन जाऊं, खाऊं, लाइब्रेरी में एसी में बैठ के नोट्स बनाऊं और घर जाऊं। फिर हफ्ते बाद आई मेट 2 गर्ल्स जिनके साथ मेरी बात हुई। इट वाज एक्चुअली, मैंने बात करती बिकॉज वन ऑफ देम वाज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड आई लव नॉर्थ ईस्ट पीपल, मुझे पता नहीं, वो बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं। तो मैंने बस ऐसे बात करी थी क्योंकि वो लड़की क्यूट थी और वो मेरी काफी अच्छी दोस्त है। यही था। स्कूल के बारे में बताना, सबसे फनी एक्सक्यूज क्या दिया आपने होमवर्क नहीं करने के लिए? दादा हॉस्पिटल में है, बट नहीं थे, वो घर पे आराम से बैठे थे। बट यार दैट वाज इट। बाकी और भी एक्सक्यूजेस दिए हैं बट मुझे इतने याद नहीं। बट मैम, हाँ आप खाना नहीं भूलते, ये करना नहीं भूलते, होमवर्क करना भूल जाते हो, सॉरी मैम। बट हाँ, तो यही था। बाकी आप लोग बताओ एक्सक्यूज। नहीं, हमने तो स्कूल में एक्सक्यूज देना बंद कर दिए थे, हम बस बोल देते थे कि नहीं है, लड़कों में तो यही होता है, वो फिर बाहर खड़े हो जाते हैं। हमें तो बाहर जाने के लिए एक एक्सक्यूज चाहिए होता था, तो हम बस बोल देते हमने नहीं करा और हम बाहर चले जाते थे उस चीज में। अभी लगता है आप तो बाहर हमेशा रहते होगे। सर बाहर रहने में और बाहर कर देने में फर्क है। मुझे अक्सर बाहर कर दिया जाता था और मेरे एक्सक्यूजेस भी इतने गंदे होते थे। मेरा एक एक्सक्यूज था कि मैम ने मुझसे पूछा था कि कहाँ है तुम्हारी रजिस्टर, कहाँ है, चेकिंग का दिन था। तो मैंने उनको बोला कि मेरी रजिस्टर कंप्लीटेड है, सारा काम कंप्लीटेड था, मम्मी ने बैग धोने में ले लिया तो वॉशिंग मशीन में पूरी कॉपी बिगड़ गई। और मैम ने इतना प्यार से सुना, वो समझ भी गई कि शायद इसने करा नहीं है, तो उन्होंने मार्क्स लगा भी दिए, चलो ठीक है कोई बात। बहुत अच्छी टीचर है वो। फिर सर जाके थैंक यू बोला अपने बारे में? सर ढूंढा मैंने, वो मिली नहीं फिर शायद, अब वो प्रिंसिपल मैम जानती होंगी कहाँ हो। कौन ऐसा है जिससे हर कोई एक्सक्यूज मांगता था? बताओ। नो, आपकी एक्सक्यूज तो एक बार मैंने भी सुन ली है। कौन सा? ऑन कैमरा नहीं बोलूंगा। अच्छा,
देखो अब मेरे वैलिड होते थे, ठीक है, ये नहीं कि हमेशा एक्सक्यूज दे रही हूँ, समटाइम्स दे वर रीजनेबल, बट वो भी देती थी बहुत सारे एक्सक्यूज, वो मेरी क्लास में थी। आप बताओ अपने एक्सक्यूज, आपने बहुत दिए मेरे सामने। मैंने तो तुझसे ही सीखा है जो सीखा है। तो ही बोलते थे ये बोल दे। इको में देते थे हम, इको की क्लास में, क्योंकि हाँ शाउट आउट टू श्रुति मैम। हाँ हम इको की क्लास में देते थे क्योंकि बाकी के क्लास के टीचर्स को हमसे फर्क नहीं पड़ता था, वही टीचर हमारे पीछे पड़ी रहती थी कि श्रुति और एंजेला को ऐसे बताओ क्या किया उन्होंने, क्या किया, तो उनको ही बोलते थे कि मैम यार जाने दो मैम। फिर हम उन्हें मैनिपुलेट, उनका ना वो माइंड चेंज कर देते थे। जैसे हमसे होमवर्क मांगती थी तो हम उनसे पूछते थे अच्छा मैम पता है आपको कल क्या हुआ था, तो हम उन्हें ऐसे डाइवर्ट कर देते थे और फिर वो होमवर्क कहाँ वो बात कहाँ, नेवर नो। रात गई बात गई। टेल मी अबाउट द एग्जाम स्ट्रेस। किसी को हुआ है वैसे आप में से? हाँ ऑफ कोर्स सबको हुआ होगा, आपको नहीं? तो मुझे ना एक बड़ा, मेरे टीचर बोलते थे मुझे, बड़ी अच्छी 3 लाइन बोलते थे वो, मोर स्टडी मोर स्ट्रेस, लेस स्टडी लेस स्ट्रेस। आगे नो स्टडी नो स्ट्रेस। तो कैसे खुशी आप एग्जाम स्ट्रेस को डील करते हो? स्ट्रेस तो होता ही है, मतलब एग्जाम से पहले, बट इतना नहीं होता था क्योंकि पढ़ लेती थी। एग्जाम से पहले तो पढ़ ही लेती थी कि पढ़ना है, पास होने के लिए तो पढ़ना ही है, और अगर करना है ढंग के मार्क्स भी आ जाते थे, ऐसा तो कोई स्ट्रेस नहीं होता था मुझे इतना कि। पर हाँ वो ये है कि थोड़ा सा मम्मा पापा से रैंट कर लिया कि नहीं हो पा रहा है कुछ भी एंड दे वर लाइक कि नहीं होगा कुछ भी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे ही था, मतलब इतना कोई स्ट्रेस नहीं होता था। पर हाँ आईपी मैट के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था मेरे लिए क्योंकि हायर मैथ्स होनी भी थी और बाकी सब भी इतना नहीं हो रहा था क्योंकि सिर्फ 1 महीने में आईपी मैट के लिए तो नहीं हो पा रहा था मुझसे, बट ट्राई किया तो हो गया। ट्राई किया तो फिर हो गया। हाँ तो अक्सर हम हिम्मत हार जाते हैं इसके और हम ट्राई ही नहीं करते, शुरू नहीं करते। और इट इज ट्रू, आई मीन मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में अपीयर करा है एंड वन थिंग आई कैन श्योरली टेल यू, शुरू में ना सब कुछ इम्पॉसिबल ही लगता है। नेल्सन मंडेला का एक कोट है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। बट एक बार शुरू कर देते हैं, रिदम बन जाता है, देन थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग। एंड द रोल दैट योर स्कूल प्लेड, आप चाहे कितना भी अपने स्कूल को अच्छा मानो बुरा मानो, but school did play a good role in your life, in your in the place because of which you are there where you are. What is the biggest thing that school prepared you for your college life? क्या ऐसा था इसका? सर सबसे बड़ी चीज वुड बी सोशलाइजिंग, बिकॉज आज का टाइम ऐसा है कि इफ यू डोंट सोशलाइज विद अदर्स तो तुम कॉन्टैक्ट्स नहीं बना सकते हो, और अगर आज के टाइम में कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। तो सबसे ज़्यादा स्कूल में लोगों से बातें करना और लोगों के आइडियाज शेयर करना, अपने आइडियाज शेयर करना, और उसी बीच में कहीं ना कहीं फंड ढूंढ लेते थे ना हम लोग, तो वो एक चीज़ अच्छी आदत बन गई। और कहीं ना कहीं कॉलेज में भी हम लोग चाहे कम लोगों से ही बातें करें, लेकिन हम लोग वो सोशलाइजिंग का जो हमारा बैरियर था वो स्कूल ने ख़त्म कर दिया, कि हम लोग पहले नहीं कर पाते थे, पहले हम डरते थे बात करने से, लेकिन अब कर पाते। स्कूल के कारण सोशलाइज कर पाते हो, लोगों से बात कर पाते हो। यस सर। वैसे आप तो वैसे भी सोशल हो, आप तो हमारे ऑफिस में जितने स्टाफ थे सबसे आप बात करते थे। ऑफिस बॉय भाईचारा सर। हाँ सबके साथ। आपको उनके घर में क्या था वो आपको पता था, राइट? कौन है नहीं है, कितने बजे वो निकलते हैं घर से, सर उनके फैमिली मेंबर्स और क्या चल रहा है उनके घरों में। जब कुछ करने को नहीं होता तो यही करो। मेरे से इंट्रोवर्ट इंसान ना, तो मुझे तो क्या था कि बात करना बहुत मेहनत का काम लगता था, और स्कूल में मैंने बात ही नहीं करी लोगों से। मुझे लगता था कि यार इसमें एफर्ट कौन डालेगा। ऐसा था मैं कि मैं अगर कहीं जा रहा हूं और कोई जान पहचान का इंसान मिल गया ना तो मैं सर नीचे कर लूंगा, क्योंकि अब हाई करना पड़ता ना। तो हाई कौन करेगा, और फिर उसको बात भी करनी होती है सामने वाले को, और तो वो था। तो मैंने तो अच्छी बात है आपने ये चीज सीखी स्कूल में सोशलाइज करना, एंड आई थिंक हमारे पास स्मृतिका भी काफी सोशल है। काइंड ऑफ यस, थोड़ा बहुत। अब मैंने तो सोशलाइजिंग मोस्टली कॉलेज में ही सीखी है। स्कूल में तो ग्रुप्स थे, स्कूल से मैंने बस इतना सीखा है कि ओवर शेयर नहीं करना, मैंने ये सीखा है। ओके। कि कॉलेज की, क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा ओवर शेयर करती थी चीजें,
और फिर मेरे को ये रियलाइजेशन हिट हुई कि ओवर शेयर नहीं करना। और फिर मैंने कॉलेज में, लोगों को पता भी नहीं होता था कि मेरा सरनेम क्या है, उनको बस पता होता था कि हाँ ये एक है चश्मे वाली लड़की जो यहाँ पढ़ने आती है कहीं दूर से, बस। मैंने कहीं दूर से? हाँ, मैं बहुत ऐसे स्टार्टिंग में बिल्कुल बताती नहीं थी। मैंने अपना घर भी गलत बता रखा है काफी लोगों को। अभी तक लोगों को लगता है कि मैं नोएडा में रहती हूँ, पर मैं, हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, घर गलत बताया। मतलब आपका तो आई मीन फीमेल वुमेन कॉलेज है ना, तो वहां पे वो डर तो नहीं है जो होता है? तो नहीं, वो आई गेस मुझे वो कोविड में भी नहीं होता। पर इट्स जस्ट दैट कि मैं जब अगर बोलना स्टार्ट कर दूंगी ना, कि आई नो माई सेल्फ, मैं बोलना स्टार्ट कर दूंगी, मैं तो उन्हें अपनी पूरी जन्म कहानी एकदम सब बता दूंगी, मेरी 11th 12th 10th 9th सब। तो टू अवॉइड दैट आई शेयर वेरी लेस। यू शेयर लेस। और आप क्यों नहीं बताते हो घर अपना? ओके ठीक है। उनको या तो यार मैं ना यहाँ आ रही हूँ, कैन आई स्टे, नो, मम्मी पापा अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। बट या लाइक जिसको ट्रस्ट नहीं करते उनको तो नहीं बताते। पीपल आई ट्रस्ट दे नो। बाकी डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन ऑनेस्टली। ऐसा नहीं है कि सब कोई झूठ बोलते फिर जाओ, बट या बट पीपल नो माय सरनेम, वो बात नहीं है। बट हाँ, ओवर शेयर वाली बात तो सच है, दैट इज ट्रू। मैं तो लोगों को बोल देता था कि मैं रोहतक से आता हूँ। Who was Wikipedia of your batch? हमारे बैच में आई गेस ईशा, प्राची जो आगे बैठते थे हमेशा पूरे टाइम, वही थे, क्योंकि हम तो कभी नहीं पढ़ते थे। वो पढ़ रहे हैं, हमें जरूरत है। वो स्टे बैक में भी पढ़ते थे, हम पिज्जा खाते थे। तो फर्क तो है। वो पढ़ते थे और बहुत ध्यान से पढ़ते थे वो लोग। इसका आंसर मेरे को हर किसी से चाहिए। तो if there is one advice that you would like to give to your school self, what would it be? खुद के स्कूल वाले दिव्य को अगर एडवाइस देना है तो क्या होगा? मैं तो 2 एडवाइस दूंगा। पहला जो 10th तक का दिव्य था कि ज्यादा मस्ती करो, क्योंकि मैंने 10th तक कोई मस्ती नहीं करी, ज्यादा मस्ती करो। और दूसरा कि 12th वाले को कि पढ़ लो। जो आपने उल्टा किया। मैंने उल्टा करा, मैंने 10th तक बहुत पढ़ाई करी, मैंने 11th 12th में पढ़ाई नहीं करी, कम करी। बट आई गेस वो उल्टा होना चाहिए था, तो मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा। ये बहुत अच्छी एडवाइस है फॉर स्टूडेंट जो अभी स्कूल में है, प्रॉब्ली क्लास 9th में या 10th में गए हैं। बहुत अच्छी एडवाइस है। हाँ, प्लीज इम्प्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग, आई थिंक इट रियली हेल्प्स। ऑल्सो पढ़ लो जेन्युइनली, उसके बिना कुछ नहीं है, अब पता चल रहा है। बट हाँ, आई वुड से कि स्कूल में आई वाज़न्ट दैट ओपन और सोशल नहीं थी, मैं काफ़ी शर्माती थी। बट अब कॉलेज में आके जैसे तुम्हारे एनवायरनमेंट है, जैसे लोग हैं, तुम उनसे ना मोटिवेट होते हो, बिकॉज एवरीवन इज सो कॉन्फिडेंट। एंड इफ यू आर नॉट, तो तुम्हें लगता है कि भाई तुमने स्कूल में नहीं करा है, सो दैट्स व्हाई यू कांट डू इट एनीमोर। और उनका एक्सपीरियंस ही इतना होता है तो तुम अपना वो शेयर कर नहीं पाते। सो आई वुड से जितना एक्सपीरियंस ले पा रहे हो लो, एंड जस्ट बी योरसेल्फ, दैट्स इट। सो सेम क्वेश्चन सर, अगर मैं अपने स्कूल सेल्फ को अगर कुछ एडवाइस देना चाहूँगा तो ये बोलूँगा कि सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। अब सर आप बुरा मत मानिएगा प्लीज, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर तुझे स्पोर्ट्स भी करना है एंड यू वांट टू कंटिन्यू इन दैट, यू कैन। क्योंकि कॉलेज में आके और ये कॉलेज लाइफ देखकर और इतने सारे यूनिवर्सिटीज के इतने सारे टूर्नामेंट्स, इतने सारे मैचेस एंड ऑल होते हैं, कहीं ना कहीं मुझे ये अब जाके रियलाइज होता है कि अगर मैंने स्पोर्ट्स कंटिन्यू करा होता एंड जिस लेवल पे मैंने छोड़ा, अगर मैं अभी उस लेवल पे अभी भी होता तो शायद चीजें डिफरेंट हो सकती थी। आज के टाइम में क्या है कि पेरेंट्स आर लाइक कि अगर तुम्हें ये कंपेटिटिव एग्जाम करना है और तुम्हें क्रैक करना है तो यू हैव टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना होगा। दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि इसी टाइम में हमारे पास इतने सारे यंगस्टर्स हैं, इतने सारे अच्छे यंग प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं अच्छा, एंड दे आर डूइंग रियली गुड एंड प्रोबेबली काफी बड़ी चीज हो सकती है, बट वो काफी अच्छा अर्न भी कर रहे हैं दैन मेनी अदर जॉब्स जो लोगों के पास हैं। तो आई वुड से कि स्पोर्ट्स पे फोकस करना है, तुझे जहां दिल लगे वहां कर, बाकी अगर नहीं कर रहा है तो पढ़ाई कर ले यार। सो मैं तो खुद अग्री करता हूँ आपकी बातों से। तो मैंने क्योंकि अंडर 16 खेला है एक स्टेट की तरफ से क्रिकेट में,
तो स्पोर्ट्स आपके पर्सनालिटी को जिस तरीके से डेवलप करता है, इट इज नेक्स्ट टू नथिंग, ठीक है, बहुत अलग। आप टीम वर्क सीखते हो, राइट, आप डिसिप्लिन सीखते हो, आप अपने हेल्थ के लिए ध्यान देते हो। सो मैं एक्सरसाइजेज उस टाइम करता था, जिस टाइप की स्ट्रेचिंग करता था, वो अभी भी कर लेता हूँ, बिकॉज बचपन में आदत लग गई। सुबह उठने की आदत, अब सुबह 5 बजे निकल के 6 बजे फील्ड पे जाना होता था। और मैं तो कहूँगा एक स्टेप आगे बढ़ के कि सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। किसी को डांस पसंद है वो डांस करे, किसी को सिंगिंग पसंद है वो सिंगिंग करे, मार्शल आर्ट्स करना है और मार्शल आर्ट्स करे। तो मैंने तो अभी टाइकोंडो सीखना भी शुरू किया कुछ महीनों पहले, ठीक है, क्योंकि मैं स्कूल में नहीं कर पाया था उस चीज को। आई एम डूइंग इट राइट नाउ, ठीक है। मैं स्कूल में सिंगिंग अच्छा करता था, मैंने छोड़ दिया स्कूल को, क्योंकि अपेरेंटली मुझे मेरे आसपास के लोगों ने बोला कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो गाना बजाना नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट मेरे प्लान में वो है, मैं सिंगिंग भी दोबारा से सीखना शुरू करूंगा। कोई सर किसी चीज की एज नहीं होती, सीखने की एज नहीं होती। एग्जैक्टली, ठीक है। एंड उसमें करियर भी है, सारे चीजों में करियर तो है। और मैं तो कहूंगा कि देखो, आप ना बैलेंस लेके चलो, पढ़ाई भी करो, बाकी चीजें भी करो। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, देखो आपने देखा कई सारे IITians अभी स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, बहुत सारे हैं। और जिसमें जीतू भैया बहुत फेमस है, राइट, वो तो बहुत अच्छा एक्टर भी है वो, और बहुत सारे स्टैंड अप हैं। तो अगर उनको पता होता कि व्हाट दे आर गुड एट एन अर्ली एज, तो शायद वो 4 साल जो उन्होंने वहां से जाके IIT करा एंड देन वो प्रोसेस उनका रिड्यूस हो जाता, क्योंकि वो अच्छे तो थे ना, राइट। सुशांत सिंह राजपूत का आप देखो, ही वॉज ऑल इंडिया रैंक 7 AIEEE, राइट, लास्ट सेमेस्टर में उसने ड्रॉप कर दिया। तो देयर आर पीपल who could have done better in other fields also, but उनको पता नहीं था। अभी कल तो आया ना एक न्यूज, कल या परसों का, एक बच्चा है जिसने नीट क्वालिफाई किया बहुत अच्छे रैंक के साथ, एंड देन कर लिया उसने बोला मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूँ। ही रोट द सुसाइड लेटर, और नीट में बहुत अच्छे मार्क्स करके, आई थिंक ही इज अमंग्स द टॉपर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट। खुशी, मैं ये कहूंगी कि जितनी एक्स्ट्रा चीजें हैं कॉलेज के लिए, वो जितना सीख सकते हो स्कूल लाइफ में सीख लो, क्योंकि कॉलेज में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे कि जो तुमसे बहुत आगे हैं, जो बहुत सारी चीजें एक साथ मैनेज कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी कॉलेज स्कूल लाइफ में जितना चीजों को मैनेज करना सीख सकते हो वो सीखो। क्योंकि मेरे ही बैच में अभी BSc स्टैटिस्टिक्स में एक बच्चा है, ही इज डूइंग एक्चुअल साइंस साथ में, लाइक ही गोज टू, पहले कॉलेज की क्लासेस लेता है एंड देन एक्चुअल साइंस की क्लासेस लेता है उसके बाद, कॉलेज के बाद, एंड फिर वो अलग से कोडिंग की चीज भी कर रहा है समथिंग। तो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जैसे एक्सेल शीट्स वगैरह हो गई और वो डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सब जितना अच्छे से कर सकते हो सीख लो, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉलेज लाइफ में काम आएगा। क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ इस टाइम पे, बट कहीं ना कहीं वो सीखने के लिए भी मिलती हैं। तो यही है कि जितनी चीजें स्कूल लाइफ में क्योंकि मैनेज हो जाती हैं, क्योंकि वो आपका सिर्फ एक ही है कि 2 बजे तक आप घर पे, 2 बजे खत्म हो जाएगा स्कूल, फिर आप घर आ रहे हो, ट्यूशन जाना है, तो उस टाइम पे आपके पास टाइम होता है। तो वो सारी चीजें मैनेज करो और सीखो, बस ये लेसन मैं सारे स्टूडेंट्स को देता हूँ जब वो कॉलेज जा रहे होते हैं, कि कॉलेज जा रहे हो तो स्किल पे फोकस करो। यहाँ पे वो टाइम चला गया, आप एक्सेल सीख रहे हो, आप पावर पॉइंट सीख रहे हो। अब आपने एग्जाम्पल दिया, वो एक्चुअल साइंस सीख रही है वो लड़का सो आपने एग्जाम्पल दिया, वो स्टूडेंट एक्चुअल साइंस सीख रहा है एंड देन ही इज डूइंग सो मेनी थिंग्स। तो एक्चुअली कॉलेज इज द टाइम जहाँ पे आप लर्निंग को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हो, बहुत ज्यादा लर्निंग कर सकते हो, आप सीख सकते हो। बिकॉज लेट्स फेस इट, वंस यू ग्रेजुएट आउट ऑफ कॉलेज, आप जॉब में होगे, जॉब में आप सुबह से शाम तक काम करोगे और आना जाना आप जो टाइम स्पेंड करो 2-3 घंटा वो होगा, एंड बाय द टाइम यू विल कम बैक टू योर होम यू विल बी स्पेंट, एनर्जी होगी नहीं। तो गलती से अगर बेंगलुरु में जॉब लग गई गलती से भी, ठीक है, तो उसके बाद तो आपकी लाइफ बीतेगी सड़क पे। कोई बेंगलोरियन ऑफेंड ना हो, ठीक है, बट इट इज ट्रू। अब यहां पर आपके पास स्किल को एनहांस करके अपने आप को उस लेवल पे ले जाने का मौका है जहां पे आप कल को उसको यूज करके फाइनेंशियली उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप।
सो मैं जब इंजीनियरिंग में था, मैंने अपने आप को सबसे पहला काम मैंने अकाउंटेंसी सिखाई। फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में स्टूडेंट जाता है एक अच्छे खासे कॉलेज में और वहां पे वो सीखता है, वो पढ़ना लिखता है अकाउंटेंसी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था स्टॉक्स में हमेशा। दे यूज्ड टू एंटाइस मी। तो मैंने पढ़ी एक किताब, वॉरेन बफेट ने एक किताब रिकमेंड करी, बेल ग्राहम की बुक थी वो, जो वॉरेन बफेट जिनको अपने मेंटर मानते थे। तो उसमें लिखा कि अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। तो मैंने फिर पढ़ना शुरू कर दिया अकाउंट्स को और समझा, एंड वो मुझे स्टॉक्स में तो काम आया ही, बाद में हमेशा काम आया। जब मैंने एमबीए किया वहां भी काम आया, मेरे को अकाउंट्स ऑलरेडी आती थी। ठीक है, इकोनॉमिक्स सीखी मैंने, ठीक है, बिकॉज इकोनॉमिक्स कैसे सीखी, मैं न्यूज़पेपर पढ़ के, मैंने इकोनॉमिक टाइम्स लगा लिया। शुरू में ना वो जार्गन समझ नहीं आते थे मुझे, वो क्या बोल रहा है, कुछ भी नहीं, पर इकोनॉमिक टाइम्स और गूगल, दैट्स इट, सर्च कर रहा हूँ, अच्छा ये पता चल गया। 1.5 साल तक लगातार इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ी। उसके बाद मुझे लगता है मैं किसी बीकॉम ऑनर से ज्यादा इकोनॉमिक्स जान गया था मैं। सर आपने अगर स्क्रैच से शुरू करा तो आपने कोप अप कैसे करा? कोप अप इन द सेंस, मोस्टली तो बच्चे जो पढ़ेंगे आगे वो तो 11th 12th से पढ़ते आ रहे हैं चीज। आपने अगर फर्स्ट ईयर से शुरू करी है तो व्हाट वर योर ट्रिक्स एंड टिप्स? तो मैं सबसे पहले मैं गया नई सड़क और वहां से एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th की खरीदी अकाउंट्स की। और मैं इंजीनियरिंग में था उस समय, ठीक है, एनसीईआरटी तो उसमें तो कुछ था नहीं। फिर मेरे को किसी ने बोला कि यार एनसीईआरटी से कुछ नहीं पता चलता है, टीएस ग्रेवाल खरीदो। तो फिर मैंने टीएस ग्रेवाल खरीदी और वो पढ़ना शुरू करा, ठीक है, अकाउंट्स के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी से शुरू करी, ठीक है। एंड देन सबसे अच्छी बात क्या है, यूट्यूब। आई मीन वहां तो यू हैव अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, उसको करने लगा। एंड अपने आप को टाइम दिया, तो वही ना 4 साल थे, मुझे लगा ये 4 साल ऐसे होने चाहिए कि जब मैं निकलूं ना, आई शुड बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग दैट आई पॉसिबली नीड इन माई लाइफ, ठीक है, वो सीखा, ठीक है। वहां पर मेरे को वर्कआउट का भी वहीं पे शुरू हुआ था, बीच में फिर मैंने छोड़ दिया था, बट वहीं से शुरू हुआ था वर्कआउट एंड एवरीथिंग, वो करता था मैं। सो एंड ऑल्सो ताश सीखा, ठीक है। तो मेरे को ना उस टाइम ना काफी अच्छा लगता था। कोई मैंने सीरीज देखी थी वहां पे, तो मैंने सूट्स देखा था इनफैक्ट, ठीक है, तो उसमें हार्वी स्पेक्टर बहुत अच्छा ताश खेलता है। तो अच्छा ये कुछ तो होगा इसमें, इतना इंटेलिजेंट इंसान सीख कर रहा है, ये तो कुछ तो स्किल वाली चीज होगी। तो फिर मैंने वो सीखा, तो जब मेनी थिंग्स जो मेरे काम आई। तो मैं ताश में जनरली हारता नहीं हूँ, कोई भी गेम है, ठीक है, तो बिल्कुल। वैसे आई नो रैगिंग इज बैन, फिर भी परेशान किया जूनियर को अपने, नॉट रैगिंग एज सच, जूनियर मतलब स्कूल में जूनियर को परेशान किया आपने किसी ने? बिल्कुल सर। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स आते हैं हर साल, और अब हमारे स्कूल में आ रहे हैं तो स्वागत करना बनता है। तो बहुत बार करा है, रैगिंग नहीं बोलेंगे बट एक तरीके से टांग खिंचाई बोल सकते हैं। तो टांग खिंचाई हो गई, जैसे 36 का पहाड़ सुनाओ, और फिर उसके बाद उस मैम के पास जाओ, उनको बोलो कि वो गंजी है। अब देखने वाली मैम समझ गई होंगी, पर ऐसे बहुत सारी चीजें करी हैं। और हमारे लिए छोटे मोटे टास्क, जैसे पानी की बोतल भराओ, और इस क्लास में जाके हमारा नाम चिल्ला दो, उनका नाम चिल्ला दो, बहुत सारी चीजें चलती रहती है। तो 36 का पहाड़ा टेबल 18 का आता है आपको? नहीं सर। तभी तो सर उनको बोलता था। कैसे पता चलेगा सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हो? विश्वास अपने जूनियर्स पर। तो सर अगर आप हमारे कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं तो आप हम में से किसको सबसे पहले फेल करते हैं? हाँ मैं उसके हिसाब से नहीं सर। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं फेल पता किसको करता, जिसको मुझे पता है कि वो फेल होने से भी ज्यादा फर्क उसको नहीं पड़ेगा, क्या वो रोएगा नहीं, वो ज्यादा परेशान नहीं होगा, वो चिल होके अगले साल की तैयारी करेगा। ये अच्छी क्वालिटी है ना आपकी, कि मुझे पता है कि ये इंसान he'll sail through। अगर मैं फेल खुशी को तो करूंगा, खुशी तो
ठीक है, ठीक है। आप अगर फेल हो गए तो घर पे जो आपकी पिटाई होगी वो अलग ही होगी, दिल बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, स्मृति का पे फर्क, इसको फर्क पड़ेगा, ठीक है, इसको फर्क पड़ेगा। हाँ, 1-2 दिन तक तो नहीं, ज्यादा ही पड़ेगा आपको, ठीक है, बट स्टिल आपको सबसे कम पड़ेगा, ठीक है। आधे घंटे बाद 1 लाइफ से। और क्या, मुझे फर्क तो पड़ेगा ही ऑब्वियसली, पर ये रहेगा कि आई वुड ट्राई टू कि अगली बार ना हो। बस ये है कि दोबारा से नहीं होना, ये नहीं चीज करनी कभी जिंदगी में कि फेल नहीं होना मुझे किस चीज में। सो या हाँ देखो, हम जब मेहनत करते हैं तो हम फेल होना तो एक्सपेक्ट नहीं करते ना, बट ये ना, चलो इसमें एक बड़ा एक डीपर चीज है। अभी आप लोग कॉलेज में हो, उससे पहले स्कूल में थे ना, ये दोनों ही ऐसी जगह है जहाँ पे फेल और पास का क्राइटेरिया फिक्स है, राइट। 33% पास, उससे कम फेल, 45% पास, उससे कम फेल, ये क्राइटेरिया फिक्स है। अनफॉर्चुनेटली लाइफ में ऐसी कोई क्राइटेरिया है नहीं। एंड बीइंग अ स्टूडेंट जो बहुत स्टूडियस था, मैं बता सकता हूँ कि मुझे आदत थी इसकी, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, कि हमेशा तारीफ सुनने की सबके मुंह से, टीचर्स, पेरेंट्स, एवरीवन अराउंड। मैं शर्मा जी का वो लड़का था जिसकी बातें सुना सुना के बाकी लोगों को डांटा जाता था, मैं वही लड़का था, ठीक है। लेकिन जब when life happens to you, 99% you fail। अब फेलियर मेरा सब्जेक्टिव टर्म है। इफ यू एम हाई, आपके चांसेस फेल करने के ज्यादा है। इफ यू एम लो, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। बट क्या वो हाई एम करके फेल होना अच्छा है या लो एम करके सक्सेसफुल होना, ये तो हमारे ऊपर है, राइट। सो एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस, हमें लगता है कई बार हमें ये चाहिए और हमें वो नहीं चाहिए होता है। तो मैं जब बिजनेस स्कूल में था, मेरी ड्रीम कंपनी थी एक XYZ कंपनी जिसमें मेरे को जाना था, एंड मुझे वहां पे प्लेसमेंट लग गई डे 0 पे मेरी उस कंपनी में। और पता है मैं कितने टाइम नौकरी कर पाया उस कंपनी में? 6 महीने और 18 दिन, इतना ही कर पाया मैं उस कंपनी में नौकरी। जो मेरी ड्रीम कंपनी थी, जहां के मुझे जाना ही जाना था, वहां पे मैं नौकरी कर पाया 6 महीने 18 दिन, एंड देन आई रिजाइंड। मैंने 5 लाख का बॉन्ड पे किया, 5 लाख का एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड मैंने पे किया नौकरी छोड़ने के लिए, राइट। मुझे इतना ज्यादा टॉक्सिक लग रहा था वो वर्क प्लेस, ठीक है। तो कई बार अब लुकिंग बैक, अच्छा मुझे उस टाइम बहुत अफसोस हुआ, यार मैंने इतनी तैयारी करी इसमें कंपनी में जाने के लिए, एंड क्यों करी मैंने, अंत में तो छोड़ना पड़ा मुझे। लुकिंग बैक, दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी। बेस्ट है, 5 लाख रुपए, अब मुझे कुछ लगता ही नहीं, वो 5 लाख रुपए कुछ भी नहीं मैटर करता है मेरे लिए आज के टाइम पे, ठीक है। उस टाइम बहुत बड़ी रकम लग रही थी, बट वो जहां निकल गया मैं सर्कल से, और आज जहां पहुंच गया, राइट। सो वी हैव 2 कंपनीज, 40+ पीपल वर्किंग विद अस। हम कोशिश कर रहे हैं लाइफ चेंज करने का। एजिलिटी में बिजनेसेस के लिए सॉल्यूशंस बनाते हैं, लाइफस्टाइल एकेडमी में स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं। वी आर ट्राइंग टू चेंज लाइव्स, एंड दीज आर द थिंग्स जो मेरे को, दे मेक मी फील मोटिवेटेड एवरी डे। So for the last 2 years, students, there has not been one day जहां पे मैं उठा और मेरे मन में आया यार आज फिर ऑफिस जाना है, ये नहीं लगा। आज फिर ऑफिस जाना है यार, आज कुछ करना है, आज ये करेंगे, आज ये इंप्लीमेंट करेंगे। एंड देयर इज अ लेसन इन दैट, ठीक है। लोग बोलते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको अपनी लाइफ में एक्सेल करना है, देयर इज नो बैलेंस इन योर लाइफ, देयर विल बी नो बैलेंस इन योर लाइफ। सो चूज योर वर्क वाइजली। ऐसा काम जो रात को 12 बजे करने में भी ना आपको मजा आए, जो आ जाए तो नहीं लगे यार क्या आ गया। मैंने बहुत ज्यादा इधर उधर करके वो काम ढूंढा है अपने लिए, एंड आई थिंक यू कैन ऑल फाइंड सच वर्क फॉर यू। इट विल बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। लाइक यू सेड कि फेल होना, आई थिंक कि फेल होना भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफ यू फेल तो आपको वो चीज आपको लगती है कि आपको नहीं करनी वो आगे चीज, तो इट इज काइंड ऑफ एक एक्सपीरियंस कि आपको जो मिलता है कि अगर आप फेल हुए किसी चीज में
तो उसके बाद आप वो चीज गलती नहीं करते दोबारा। अगर आप फिर अब कर रहे हो तो फिर अब आपकी बेवकूफी है। क्या सही बात। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर आपने हमसे तो बहुत पूछ लिया, आपका स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, इसमें कोई ना कोई एक ग्रुप रहा होगा, तो उसका कोई इनसाइड जोक्स या कोई एक ऐसा सीन या ऐसा सिनेरियो जो हुआ हो जो आपको आज तक याद है और शायद आने वाले टाइम में भी याद रहेगा हमेशा? कई सारे। ठीक है। सो स्कूल लाइफ में तो ऐसा मैंने बताया मैं बहुत कम लोगों से बात करता था। तो कॉलेज जब शुरू हुआ ना, मैं कॉलेज के पास रहता था। कॉलेज का फर्स्ट वीक है और फर्स्ट वीक में ना सबको नाम करना होता है ना, नाम करना एज इन बस्ती वाला नाम करना, ठीक है। पता नहीं क्यों करना होता है। तो क्या हुआ, हमने शर्त लगाया। हमारे कॉलेज के बगल में एक हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में एक मॉर्ग था और बहुत बड़ा मॉर्ग है वो। तो शर्त लगी थी 500-500 रुपए की, रात को जाना है और 12 से 1 वहां पे बिता के आना है। 500 रुपए मिलेंगे जो भी बिता के आएगा। और फोन अलाउड नहीं था। और एक साथ में 2 लोग, एक जन जो आपको भेज रहे हैं वो वहां पे बाहर खड़ा रहेगा और एक जो ला रहा है वो खड़ा रहेगा उधर से तरफ, मतलब जिधर से आप गुजरोगे, ताकि आप भाग ना जाओ वहां से। आपको 1 घंटा बिता के आना है। तो वो शर्त लगी थी एंड उस शर्त को मेरे को 500 नहीं जीतना था। मुझे ये था कि मेरे बैच में लोगों को पता चला कि मैं मॉर्ग गया था। 1 घंटा मैंने वहां पे बिताया था, क्योंकि स्कूल में कुछ करा नहीं, तो लगा यही कूल चीज होती है मुर्दा घर में जाना। तो मैं गया एंड 1 से 1.25 घंटा तो रहा था मैं। ठीक है। पता किसी को नहीं चला, उन्हीं लोगों के अलावा जिन्होंने मेरे को भेजा था। और जो 500 रुपए बोले थे वो भी आज तक नहीं मिले। नहीं देते सर, बहुत बुरा। और एक वो ग्रुप था, एक मुझे याद आ रहा है, स्कूल में, नॉट स्कूल में, बट मैं जब घर में रहता था जहाँ पे, उसके पास में तो मेरा ग्रुप था, आसपास के सारे बच्चे थे। और वहां क्या था कि हम क्या करते थे ना, हम कि एक मंदिर था, ठीक है, और उस मंदिर में ना काफी अच्छे चढ़ावे प्रसाद आता था, काफी अच्छा प्रसाद। ठीक है। ठीक है। तो मंदिर में हमें लगा भगवान तो खाते नहीं है, राइट, और बच्चे सच्चे होते हैं, राइट। तो हम रोज हमें पता था कि 7:30 से 8 के बीच लाइट कटती है वहां पे, राइट। तो हम तैयार होते थे, 7:25 में हमारा ग्रुप तैयार है, ठीक है, मंदिर में ढाबा बोलने के लिए, ठीक है। और 7:25 में तैयार है, 7:30 में ऐसे लाइट कटी, हम गए और वहां से प्रसाद लेके निकल लिए, ठीक है। 1 हफ्ते तक लोगों को लगने लगा कि भगवान प्रसाद खा रहे हैं। 1 हफ्ता तक लगा था, 8वें दिन हम पकड़े गए। तो ऐसा था, तब मैं 8-9 साल का रहूंगा, बट एग्जीक्यूट अच्छा किया था। सर you've been a true mentor to us. मैं ये पूछना चाहूंगा कि फ्रॉम ऑल योर स्टूडेंट्स आपने वो एक या 2 ऐसी चीज सीखी है फ्रॉम योर स्टूडेंट्स ओनली जो आप हमेशा याद रखोगे एंड लाइक वो आप अपने लाइफ में भी फॉलो कर सकते हो, समथिंग जो आपने उनसे सीखा हो, क्योंकि आप हमें सिखाते हो, आप इसे सीख के आज हम यहाँ बैठे हुए, हमसे आपने क्या सीखा है? काफी रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन है। मुझे एक इंसिडेंट इंस्पायर करा और शायद मैंने इस इंसिडेंट को कई बार कई लोगों के सामने बोला है। सो दिव्य, जब आईपी मेड की क्लासेस शुरू हुई थी तो मैंने इसको बोला था कि आप एब्सेंट मत होना कभी भी, अनलेस आप बहुत ज्यादा बीमार हो जाओ। तो इसके नाना जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी एंड इसने कॉल किया मुझे कि सर ऐसा है कि मेरे नाना जी की तबीयत बहुत खराब है, मेरे घर के सारे लोग जा रहे हैं, मैं भी जाऊं क्या, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, ठीक है। इसने सवाल पूछा, ये जा भी सकता था उस समय। तो आई टोल्ड हिम कि दिव्य तुम्हारे ऊपर है, ये क्रूशल सिचुएशन है, पर ये डिसीजन तुम्हारा है। और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये चला जाएगा, ठीक है, बट ये नहीं गया। एंड आई थिंक ही स्टेड अलोन इन द हाउस, बट ही डिड नॉट मिस द क्लास ड्यूरिंग दोज डेज। सो वो मुझे एक रिजिलियंस, परसिस्टेंस दिखा था वहां पे, एंड आई रियली लाइक, मैं इतना इस चीज को पसंद किया कि मैंने बहुत से लोगों को बोला है, आपको भी बताया, राइट। दूसरी, हाँ, ये एक था, देन ये बीमार पड़ा था, उसके बाद फिर बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था ये, फिर ये आया एंड ही वाज
बहुत ज्यादा दुबला हो चुका था, दिख रहा था बीमारी से आया है ये, बट फिर भी इसने क्लास अटेंड करी जब थोड़ा भी इसकी तबीयत थोड़ी तबीयत इसकी ठीक हुई तो। सो ये है। एंड इसी के बैच में एक और स्टूडेंट था त्रिशान, ठीक है, वो क्रॉसिंग रिपब्लिक से आता है जो बहुत नजदीक नहीं है यहाँ से, बट उसने पूरे 1.25 साल में एक क्लास मिस किया बस, जब उसको फीवर था। सिर्फ 1.25 साल में उसने इसके अलावा कोई भी क्लास मिस नहीं। तो कंसिस्टेंसी के तो फुल मार्क्स है। एंड मेरा ये मानना है ना कि अगर आप कंसिस्टेंट हो, यू विल रीच समवेयर, यू विल रीच समवेयर। आप चाहे टैलेंटेड नहीं हो, चाहे आप स्किल्ड नहीं हो, पर अगर आप कंसिस्टेंट हो कहीं ना कहीं पहुंच जाओ। मैं जहां भी पहुंचा हूं और जहां भी पहुंचूंगा उसमें एक ही क्वालिटी मेरे पास है, दैट इज कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस। एक ही क्वालिटी है मेरे पास। आई एम नॉट द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, आई एम नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, आई एम नॉट द मोस्ट फोकस्ड पर्सन, बट मैं कंसिस्टेंट इन एवरी डिसिप्लिन। अगर मैं जिम जाता हूं तो आई मेक श्योर कि मैंने 2.25 साल में एक दिन भी जिम मिस नहीं किया, ठीक है। अगर मैंने कुछ पढ़ना शुरू किया तो आई मेक श्योर कि मैं रोज पढ़ूंगा तो आधा घंटा पढ़ूं। दिस इज व्हाट आई डू इन एवरी डिसिप्लिन। एंड आपको पता ही है कैसा होता है जिम में, लोग वीडियो के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, और वहां पे टिक्स आता है यार। जब आप जाओगे ऐसी जगह पे आप देखोगे ये इंसान है, 1 साल पहले भी आया था, आज भी आ रहा है, हाँ ये ना कुछ तो ये होगा। फिर मैं ऐसे लोगों से बात करता हूँ तो पता चलता हाँ यार ये बंदा स्टार्टअप चला रहा है अपने। अच्छा ये बता ये ना ये इस कंपनी में काम कर रहा है, ये बच्चा ये बंदा। एक मेरे को आदमी मिला था, बोला मेरे को 1 साल से दिख रहा है, और पता चला कि वो ना किसी सोशल मीडिया पे नहीं है, ठीक है, और वो पैराग्लाइडिंग का इंस्ट्रक्टर है, ही टीचर्स पैराग्लाइडिंग। तो कंसिस्टेंट लोग का दिख जाता है क्या कुछ तो अलग है इस इंसान में, किस लाइफ की पॉजिटिव डिसिप्लिन। So we are beginning with the most interesting segment, which is rapid fire, and जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, हर कोई आंसर देगा और आप भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। So first question, if you had a time machine, आप फ्यूचर में जाना पसंद करोगे या पास्ट में? पास्ट में, बिकॉज अगर मैंने कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक्स करी हो तो अगर मैं वापस से उनको ठीक कर सकूं तो प्रॉब्ली पास्ट में। अगर मिस्टेक करी है, अगर करी हो फ्यूचर में कि क्या कर रही हूँ जिंदगी में देखने के लिए। फ्यूचर, मेरा जो पास्ट हो गया वो गया, आई डोंट केयर अबाउट इट एनी मोर। आई वांट टू सी कि मेरा फ्यूचर कैसा है, एंड अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसे अभी ठीक कर लूंगी। तो ज्योतिषी भी बताते हैं वैसे, वो फेक होते हैं ना, नॉट रिलायबल। पास्ट में जाना ज्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि कुछ चीजें, मैं तो काफी चीजें खराब कर रखी हैं तो उनको ठीक करने के लिए। और उसमें से आईपी मैट भी है क्या? शायद उसकी तैयारी मैंने गलत तरीके से करी थी, वो हो सकता है, और उसको और अच्छे से पढ़ सकता था, और भी बहुत सारी चीजें हैं तो उनके लिए। और मैं ज्यादा मस्ती भी तभी करी है तो मैं वापस से वो जीना चाहूंगा। फ्यूचर, बिकॉज जैसे स्मृतिका ने कहा पास्ट तो चला गया है, सो आई डोंट थिंक सो उसको चेंज करके मुझे कुछ मिलने वाला है। तो आई वुड से फ्यूचर में क्या सही हो गलत कर रही हूँ, सो आई कैन फिक्स दैट अभी। One मोबाइल ऐप you can't live without? सर यूट्यूब। सेम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ChatGPT। If you could switch your life with a celebrity for one day, किसके साथ स्विच करोगे? सर ये आंसर तो आई गेस बहुत लोग का सेम ही होने वाला है, पर शाहरुख खान फॉर श्योर। शाहरुख खान। हम से अंबानी, then He's the biggest celebrity. Ambani's for sure. MS धोनी। ऋतिक रोशन। Complete the sentence. College is cool because dash. Because of all the students. Because of the societies, fest, Because of all the events I get to manage. Societies, fest। Fest and the freedom. Okay, who's your 3 AM study buddy? Coffee, Maggie or Panic? Coffee. coffee, Maggie for sure. कॉफी। Fans का coffee. Panic नहीं? नहीं होता नहीं वो कॉफी से चले जाते समझो। One skill you wish your school taught. टाइम लगेगा सब सोचने में। Okay, खुशी। AI, AI. Stepping out of your comfort zone. So maybe more practical things than theory वगैरह जो practically So in one account things. Which practical thing? If accounts practically through AI and all। Psychology. psychology. आपके स्कूल में नहीं था? नहीं हमारे स्कूल में हमारे टेस्ट नहीं है। Okay. Seriously?
हाँ बिल्कुल. अगेन आई वुड से बीइंग सोशल, क्योंकि मेरे स्कूल में ये कल्चर रहा ही नहीं है. आपस में जिन लोगों ने दोस्ती बना ली, उसके अलावा कोई बातें इतनी करता नहीं I है. was just thinking कि अगर सोशल बनाना सिखाते तो आप और कितना सोशल होते. सबसे ज्यादा. If Wi-Fi and internet vanished for 1 week, what would you do? Think about life. Think about sleeping or what to do next. Sleeping, and then I would eat a lot of junk, and then I would sleep again. स्टार्ट बिल्डिंग कुछ भी रैंडम स्टफ. ये कुछ भी ना बहुत लोडेड वर्ड है. नहीं, मतलब आप गाजियाबाद में रहते हैं. I would probably go on a vacation. घर पे बैठ के कुछ होगा नहीं. One food you wish was served in your college canteen every day. Pizza, probably. आप खाते हो? मतलब आप इसलिए चाहते हो कि कंपटीशन और खत्म कर दिया जाए. वो सारे लोग खाते हुए देख के ना मैं कैंटीन के गेट पे ऐसे करके खुश हो रहा हूँ कि ये लोग खा रहे हैं, मैं अपनी बॉडी बना लूं. पुलाव. Non-veg. नॉनवेज में क्या बहुत लोडेड वर्ड है क्या फिर वो? अरे मतलब चिकन वगैरह ही, जैसे मोमोज वगैरह, चिकन मोमोज, अच्छे चिकन मोमोज, एंड मे बी एनीथिंग, बिरयानी, चिकन बिरयानी. सेम चिकन बिरयानी. मेरे कैंटीन में सब कुछ है, सो या मीठा नहीं है, मीठा प्लीज जेम्सी. So now it's your turn to ask questions from me in the rapid fire section. Okay, I have a question. What's the first thing you thought when you saw Saul as an individual, for the first time? Smritika, friendly. Yeah. Khushi, sincere. Cyrus, disciplined. See, I know what discipline it takes to be in the gym, hitting the gym every day. So I really. Okay. Angela. Sorry. Sweet. And innocent. Actually innocent. Innocent is the word. So you sure? She is innocent. Divya. Okay. Persistent. How much would you rate yourself as a teacher? 8 on 10. I'm a work in progress. And how much do you think we rate you as a teacher? आप बताओ. 10 on 10. 11 on 10 sir. 11 on 10. 10 on 10 क्योंकि एक दिन आपने हमें डांटा था, बस एक दिन. 10 on 10. ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है. How would you describe me? One word? 1-2 words. ओवर अचीवर. All rounder. Same overachiever. सर गुरु, परमात्मा. Master of all trades. Thank you for all the compliments. It was an interesting conversation with the students जिनको मैंने पढ़ाया, लाइफस्टाइल एकेडमी की टीम ने पढ़ाया, and you're all in your colleges. आपकी लाइफ चेंज हो गई है. अच्छा लगा आप लोग को जान के इस नए कॉन्टेक्स्ट में. द पर्पस बिहाइंड दिस पॉडकास्ट वाज टू मेक इट फन एज वेल एज गिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू पीपल हु वॉच इट, जो ज्यादातर आपके इसके स्टूडेंट्स ही हैं या आपसे छोटे हैं जो स्कूल में हैं. तो आई एम श्योर इस फन कॉन्वर्सेशन में, इस फन बैंटर में उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. विद दिस आई रैप अप टुडेज एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच for coming, for sharing your valuable time. Thank you, Cyrus, Khushi, Smritika, Divya, and Angela, and the entire team of LifeShift Academy.